गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गृह प्रबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब गृह प्रबंध मतलब घर का प्रबंध। दिस इज द नेम ऑफ आवर सब्जेक्ट ऑल्सो, होम मैनेजमेंट, यानी कि हाउ विल यू मैनेज योर होम। अब ये बहुत ही एक बड़ा, हम कह सकते हैं बहुत बड़ा शब्द है जिसमें कि बहुत सी बातें आती है, यानी कि हमारा पूरा सब्जेक्ट ही इसके अंतर्गत आता है। तो हम सबसे पहले गृह क्या है इसको समझते हैं। गृह का क्या मतलब होता है? बहुत से लोग कहते हैं कि जहां हम रहते हैं, जो हमारा मकान है वो हमारा घर होता है। नहीं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। हाउस इज मकान एंड होम इज घर। हाउस जो होता है, यानी कि जो मकान होता है, वो ईंटों का बना हुआ ढांचा, यानी कि वी कैन से इट्स अ बिल्डिंग विच इज बिल्ट बाय ब्रिक्स एंड सैंड एंड सीमेंट, जो कि एक भवन होता है जो कि ईंटों से, रेत से, कंक्रीट से सबसे बना हुआ होता है। अब वो मकान घर तब कहलाएगा जब वहां पर लोग रहते हैं, जब वहां पर परिवार रहता है, और परिवार जब वहां रहता है तो उसका उससे इमोशनल अटैचमेंट होता है। वो वहां पे आपस में सब बंधे हुए होते हैं। किससे बंधे हुए होते हैं? आपस में उनमें प्यार होता है, वो आपस में स्नेह की डोर से बंधे हुए होते हैं, अपना सुख दुख बांटते हैं। तो घर क्या होता है? जो कि जहां पर हम सब सदस्य मिलजुल कर रहते हैं। और मकान यानी कि एक ढांचा होता है। इट कैन बी एनी बिल्डिंग, स्कूल भी हो सकता है, होटल भी हो सकता है, ये सब बिल्डिंग्स होती हैं। तो नाउ व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन हाउस एंड होम? व्हाट इज होम? होम इज बिल्ट बाय योर हार्ट। ठीक है, जो घर होता है वो हम अपने हृदय से बनाते हैं, और जो हाउस है, हाउस इज बिल्ट बाय हैंड्स, यानी कि हम इसको अपने हाथों से बनाते हैं। ठीक है, तो एक हम हृदय से बना रहे हैं और एक हम हाथों से, यानी कि जहाँ जो घर होता है उसको, उससे हमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है, हमें सारी सुरक्षा वहीं मिलती है। हमें कोई दुख होता है, किसी ने डांटा, कुछ हुआ, तो हम घर जाते हैं, अपने माँ बाप के पास जाते हैं, भाई बहन के पास जाते हैं और आपस में शेयर करते हैं, एंड वी गेट वी आर सेटिस्फाइड देयर। हमें एक सिक्योरिटी मिलती है वहां पे, नॉट ओनली फिजिकल सिक्योरिटी, यू गेट मेंटल सिक्योरिटी। तो ये तो हो गया घर। अब आता है प्रबंध। प्रबंध जो है, हम कह सकते हैं इट्स वेरी वास्ट वर्ड। प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, यानी कि कोई भी कार्य बिना प्रबंध के नहीं हो सकता। संगठन जो होती हैं वो प्रबंध करती हैं, तभी वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती हैं। तो अब यहाँ पर क्या आ गया? घर का प्रबंध, यानी कि अब हमें अपने घर को मैनेज करना है। घर को कैसे मैनेज करना है? क्योंकि हमारे घर में बहुत सी क्रियाएं होती हैं। घर में हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हमारे जो साधन होते हैं, और विशेषकर जो हमारे मानवीय साधन हैं, जो मनुष्य के अंदर होते हैं, उनका हम उपयोग करते हैं। तो इन साधनों को हम देखेंगे तो दे आर लिमिटेड। हमारे साधन, रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। आपके पास पैसा सीमित है, आपके पास टाइम सीमित है, आपके पास और जो भी एनर्जी है दैट इज लिमिटेड। एवरी रिसोर्स इज लिमिटेड, एंड आपकी आवश्यकताएं जो है वो बहुत सारी हैं, असीमित, they are unlimited. So now you have to fulfill your maximum wants with this limited resources. तो ये कैसे होगा? ये बिना प्रबंध के नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपको अच्छे से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है और आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा क्यों करते हैं? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद आपको क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन। सो दीज ऑल आर रिलेटेड। देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित साधन है, बहुत सारी आवश्यकता है, मेरे कुछ लक्ष्य हैं, मेरे कुछ गोल हैं, और मुझे उन गोल्स को पूरा करना है। उनको मैं पूरा करूंगी तो मेरा एक स्टैंडर्ड बन जाएगा और मुझे संतुष्टि मिलेगी। इस सब प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को करने के लिए मुझे प्रबंध करना पड़ेगा। और प्रबंध क्या होता है? प्रबंध हम ये कह सकते हैं कि घर में जो होता है इट्स अ सॉर्ट ऑफ मेंटल प्रोसेस, एक मानसिक क्रिया है। जबकि हम बड़े लेवल में देखेंगे तो इट्स नॉट मेंटल, ये फिजिकल भी हो सकती है, हम उसको रिटर्न में भी करते हैं, कार्य बांटते भी हैं लार्ज स्केल पे। लेकिन घर पे क्या है कि हमारे एक निरंतर प्रबंध चलता रहता है। इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, यानी कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम एक योजना बनाते हैं। मैं योजना बनाती हूँ, मेरे पास एक
मुझे कुछ सब्जी बनानी है, तो मैं मेंटली एक योजना बनाऊंगी, हाँ मैं अब सब्जी निकालूंगी, उसे धोऊंगी, उसे काटूंगी, उसे इस तरह से कुक करूंगी। या मैं एक स्टूडेंट हूँ तो आई हैव टू स्टडी, मेरा कल एग्जाम है, तो मैं देखूंगी कि मुझे कितना पढ़ना है, मेरे पास कितना टाइम है, मेरा कितना कोर्स है, और हाउ विल आई डिवाइड दिस चैप्टर्स इन दिस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम so that my course is finished in proper time and I get time for revision also. So this is a mental process and it is true with every person. तो अब प्रबंध क्या होता है कि हम योजना बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फिर कार्य करते हैं, और उसका क्रियान्वयन के बाद हम बीच बीच में चेकिंग करते हैं, एंड देन लास्ट इज द वर्क इज फिनिश्ड एंड देन वी इवेलुएट इट। यानी कि प्रबंध अच्छा होगा तो आपका घर में सारी आवश्यकताओं को आप पूरा कर पाएंगे। तो अब मुझे लगता है कि इस परिभाषा से हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि घर का प्रबंध क्या होता है, कि हमें अपने सीमित साधनों में ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताएं पूरी करनी है, और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, हमें संतुष्टि प्राप्त करनी है, और इसके लिए हम नियोजन करेंगे, हम उसका क्रियान्वयन करेंगे, फिर निर्देशन करेंगे, और आखिरी में मूल्यांकन करेंगे। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं इट्स अ कॉमन डेफिनेशन ऑफ होम मैनेजमेंट। लेकिन अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस बहुत सारे विद्वानों ने दी है, लेकिन मैं आपको 2 डेफिनेशंस बता देती हूँ जो मेन है, दैट इज ग्रॉस एंड क्रेंडल। ग्रॉस एंड क्रेंडल आपने सुना होगा, उन्होंने जो परिभाषा दी है वो ये है कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। व्हाट इज दिस? दैट योर होम मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ मेंटल प्रोसेस, इट्स अ मेंटल वर्क, जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। That is, home management is a mental process in which we use the family resources by planning, controlling and evaluation, and then we get our family goals. To reach the goals of our family, we do a mental process which includes your planning, your then we say the checking and then evaluation, and our resources are limited. तो वही की वही परिभाषा जो मैंने कही है उसी में ये सब कवर हो रहा है। तो ये तो थे ग्रॉस एंड क्रेंडल के अनुसार। दूसरी परिभाषा हम देखेंगे निकल एंड डॉर्सी। निकल एंड डॉर्सी के अनुसार गृह प्रबंध आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन की वह क्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक साधनों के प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। वन एंड द सेम थिंग, दैट योर होम मैनेजमेंट इज अ process of planning, organization, controlling and evaluation, and its main aim is to use the family resources to fulfill the family goals. ठीक है, यानी कि वही की वही बात हो गई कि हमें अपने पारिवारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग करना है, और इसके लिए हम एक प्रोसेस अपनाते हैं जिसे हम बोलते हैं होम मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसमें कि हम योजना आती है, फिर उसके बाद संगठन आता है, नियंत्रण आता है और मूल्यांकन होता है। तो दिस इज वेरी शॉर्ट दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट होम मैनेजमेंट। गृह प्रबंध क्या होता है, मेरे ख्याल में इसकी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इसका प्रबंध की विशेषताएं। गृह प्रबंध की क्या विशेषताएं होती हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होम मैनेजमेंट? फर्स्ट है, यह एक प्रक्रिया है। ठीक है, इट्स अ प्रोसेस। तो ये हमने कह दिया कि गृह प्रबंध यानी कि प्रबंध है, एक प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। क्या होता है? सबसे पहले हमने योजना बनाई। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। मैंने कोई भी प्लानिंग कर ली कि मेरा कल एग्जाम है और मेरे को 2 चैप्टर पढ़ने हैं और मेरे पास 8 घंटे हैं, तो मैंने सोचा कि 2 चैप्टर मैं 4-4 घंटों में पढ़ूंगी, तो मैंने प्लानिंग कर ली। देन द नेक्स्ट स्टेप्स कम विच इज कॉल्ड नियंत्रण। हम संगठन तब करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क। लेकिन ये खुद मैं अपने ऊपर ही कार्य कर रही हूँ, तो मैंने कार्य योजना के अनुसार शुरू कर दिया। अब मैंने योजना बनाई, योजना बनाने के बाद मैंने कार्य शुरू किया। तो मैंने क्या किया कि 4 घंटे में मुझे 1 चैप्टर पढ़ना है, तो मैंने 4 घंटे हो गए, मैंने देखा कि मेरा तो चैप्टर ही नहीं कंप्लीट हुआ। दैट मीन्स मेरी योजना सही नहीं है। नाउ आई हैव टू इंक्रीज माई स्पीड ऑफ स्टडिंग, तो मैं अपना कार्य का स्पीड बढ़ा दूंगी। लेकिन अगर मेरा 4 की जगह 3 में हो गया तो दैट मीन्स मैं इसको रिवाइज भी कर सकती हूँ। तो योजना के अनुसार मैंने कार्य किया, फिर उसमें नियंत्रण किया, और जब लास्ट में मेरा कार्य कंप्लीट हो गया तो मैंने उससे इवेलुएट किया कि मैंने जो योजना बनाई थी उसके अनुसार कार्य हुआ है या नहीं।
सो द फर्स्ट क्वालिटी इज दैट इट इज अ प्रोसेस, एक कार्य है जो चलता रहता है स्टेप बाय स्टेप. देन सेकंड इज मानवीय कार्य, यह एक ह्यूमन वर्क है. ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन मतलब जो है ये वस्तुएं और इनका कार्य नहीं है, एक मनुष्य का कार्य होता है. सो दिस इज योर मेंटली द वर्क विच इज डन मेंटली, मानसिक रूप से किया जाने वाला एक ह्यूमन एफर्ट है. इसके लिए हमें ह्यूमन बीइंग्स चाहिए, वो ही प्रबंध का कार्य कर सकते हैं. मानवीय प्रक्रिया है. देन एक सामाजिक प्रक्रिया है, इट्स अ सोशल प्रोसेस, यानी कि ये एक अकेले ह्यूमन बीइंग का कार्य नहीं है, बल्कि इसके साथ पूरी सोसाइटी, पूरा समाज इन्वॉल्व होता है. इससे हर कोई संबंधित होता है. गृह प्रबंध से प्रबंध जो होता है वो सबको अपने साथ लेकर चलता है. इससे पूरा समाज कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट होता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है सामूहिक प्रयास. दैट मीन्स इट्स अ ग्रुप एफर्ट. एक जना अगर सिर्फ हाउस होल्ड जो हम कह सकते हैं, जो घर के मेन होम मेकर है, वो चाहे कि मैं घर का प्रबंध अच्छे से करूं तो वो नहीं कर सकती. उसको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए हर सदस्य का कंट्रीब्यूशन चाहिए. सब मिलकर कार्य करेंगे तभी उद्देश्य की प्राप्ति होगी. इसको हम अगर घर में लें या हम किसी संगठन में लें या देश में लें, कहीं भी लेकर देखें कि प्रबंध जो है एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि उसको सबको अपने साथ लेकर के चलना पड़ता है. ठीक है, उसके बाद जो गृह प्रबंध है मानवीय संगठनों से संबंधित है. इट्स रिलेटेड विद ह्यूमन. वो जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो भी ह्यूमंस होते हैं, जो भी उनके साथ ही गृह प्रबंध हो सकता है. जो हम कह सकते हैं कि नॉन ह्यूमन बीइंग्स है, जैसे कि कोई वस्तुएं हैं, उन सब से संगठन नहीं होता है. इट्स अ मेंटल प्रोसेस, इट टेक्स ऑल द ह्यूमन बीइंग्स विथ इट. फिर यह एकीकृत है, यानी कि इट इज इंटीग्रेटेड. सभी कार्य इससे संबंधित हैं, ये अकेला नहीं हो सकता. इसके साथ हमें बहुत से कार्यों को करना पड़ता है. यानी कि हमें एग्जाम्पल है कि हमें योजना भी बनानी पड़ती है, संगठन भी करना पड़ता है, नियंत्रण भी करना पड़ता है, तब जाकर के हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं. यानी कि इट टेक्स मैनी थिंग्स टुगेदर, इट कांट बी सेपरेटेड. एक कार्य से गृह प्रबंध नहीं हो सकता, ये एक साथ सबको लेकर के चलता है. ठीक है, उसके बाद हम ये कह सकते हैं ये उद्देश्यपूर्ण है. इट हैज सम गोल्स, इसके कई उद्देश्य होते हैं. प्रबंध जो है बिना उद्देश्य के नहीं होता. जब तक हमारे सामने हमारा लक्ष्य नहीं होगा, हम कोई कार्य नहीं करेंगे. तो हम एक उद्देश्य लेकर के चलते हैं कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करती हूँ और फिर मैं अपना जो है अपनी योजना बनाकर और उस आवश्यकता को पूरा करती हूँ और उस उद्देश्य को पूरा करती हूँ. देन इट इज गतिशील. गतिशील हम कह सकते हैं कि ये डायनेमिक है. इट इज चेंजेबल, परिवर्तनशील जिसे कहते हैं, कि कैसे कभी मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो हमने फिक्स कर दिया वही प्रबंध है. इसको आप चेंज कर सकते हो परिस्थिति के अनुसार. कोई वातावरण ऐसा आता है, कभी कोई इमरजेंसी आती है, तो हम अपना प्रबंध चेंज कर सकते हैं. मैंने कोई प्लानिंग की है कि मेरे को ये काम करना है, इतने घंटों में ये काम, लेकिन अचानक कोई इमरजेंसी हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो मुझे वहां जाना पड़ गया, तो देन आई हैव टू चेंज माय प्लानिंग. यानी कि ये परिवर्तनशील गतिशील क्रिया है. ठीक है, फिर है कि ये सृजनशील है. इट इज क्रिएटिव. गृह प्रबंध को करने के लिए हमें क्रिएटिविटी की जरूरत है. हम एक पुराने उपाय में नहीं टिके रह सकते. हमें नित नए आविष्कार होते हैं, नई नई पॉलिसीज को अपनाना पड़ता है और नए नए आइडियाज आते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें. देन एक सतत क्रिया है. मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ये कभी भी रुकता नहीं है. हमारी जो प्लानिंग होती है वो निरंतर चलती रहती है. एक गोल पूरा होता है तो दूसरा आ जाता है, या हम कहें कि हमारे जो गोल्स लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म गोल्स करने पड़ते हैं. और अगर हम अपना फैमिली की ओर देखें तो हमारी डिफरेंट जो फैमिलीज जो आती हैं, कब शुरुआत में हमारी जो है बिगनिंग स्टेज है, उसके बाद एक्सपेंडिंग स्टेज है, उसके बाद हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग है, देन रिटायरमेंट है. यानी कि फैमिली भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और उसके साथ साथ हमारा होम मैनेजमेंट भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. हमारे ठीक है उद्देश्य बदलते जाते हैं, लेकिन कभी भी ये जो है प्रबंध हमारा रुकता नहीं है. एक ये कंटिन्यूसली चलने वाला प्रोसेस है. ठीक है, इसके बाद ये पदानुक्रम. पदानुक्रम मतलब इट इज
हायरार्की, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट में टॉप वाला जो होता है वो अपने अंडर वालों को काम बाँटता है, वो उससे नीचे को। तो इस तरह से इसका हम ये कह सकते हैं कि टॉप लेवल से मैनेजमेंट शुरू होता है और इस तरह से हायरार्की के द्वारा सबको कार्य को बाँटा जाता है। वन मैन वर्क नहीं है, इसमें सबको मिल के चलना पड़ता है। एक जना प्लानिंग करता है, फिर संगठन करता है, कार्य को बाँटता है और कार्य को निर्देशन देता है और अंत में हमारा जो है गोल अचीव होता है। सो दीज वर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, और इनको अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम अपना घर का प्रबंध बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ होम मैनेजमेंट। गृह प्रबंध की धारणा क्या है।